हेलो गाइस, वेलकम टू इजी एंड शॉर्ट बायोलॉजी चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टोमक के बारे में। तो चलो स्टोमक के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो स्टोमक की शेप होती है वो जे शेप की होती है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। और जो ईसोफेगस का एंड पार्ट होता है वो स्टोमक के स्टार्टिंग वाले पार्ट से अटैच होता है, और जो स्टोमक का लास्ट वाला पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट से अटैच होता है। अभी स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, दूसरा आता है हमारा फंडस बॉडी, एंड थर्ड पार्ट आता है हमारा पायलोरिक। यानी कार्डियक के 2 पार्ट होते हैं, फंडस और बॉडी, और तीसरा पार्ट क्या होता है हमारा पायलोरिक। अभी इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है म्यूकस सीक्रेशन होता है, HCl सीक्रेशन होता है, जो क्या करता है हमारी जो खाने में जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं डेवलप्ड होते हैं उन्हें क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी इसकी जो शेप होती है वो डिस्टेंसिबल पार्ट होता है, यानी कि डिस्टेंसिबल की होती है। जैसे कि हमारा एग्जांपल से देखो, ऐसे कोई पॉलीथीन है, पॉलीथीन क्या है हमारी बिल्कुल ब्लैंक है, तो क्या करेंगे उसे जो है हम लोग आपस में सुकुड़ मुकुड़ के उसे रख देंगे पॉकेट में। लेकिन जैसे ही उस पॉलीथीन में कोई चीज़ हमने रखी, कोई चीज़ हमने फिल करी, तो जो हमारी पॉलीथीन का साइज होगा ना वो एक्सपैंड होता जाएगा, धीरे धीरे फैलता जाएगा। वही चीज़ हमारी स्टमक में होती है कि जैसे ही हमारा कोई भी चीज़, कोई भी खाना वाना हमारी जो स्टमक में आता है, तो क्या कि जो हमारे स्टमक का साइज़ है वो एक्सपैंड होता है। वो देखा होगा आपने बहुत से लोगों में, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि हमारा खाना गर्दन तक आ गया, यानी कि ईसोफेगस वाले पार्ट तक आ गया, क्योंकि जो हमारा स्टमक का जो साइज़ होता है ना वो फैलता हो जाता है, वो इतना फैल जाता है कि खाना ऊपर तक फिल होता है। और जब ज़्यादा हम लोग, कोई आदमी को सब्र ना हो और वो ज़्यादा ही खाना खाता जाए, तो उससे वॉमिटिंग जैसी वॉमिटिंग हो सकती है। तो यही होता है हमारे स्टमक के। अब चलो इसकी डेफिनेशन से पढ़ते हैं। Stomach is a muscular bag which is most distensible part of GIT। डिस्टेंसिबल पार्ट क्यों होता है GIT का, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस क्रिएट करता है, एक्सटेंड होता रहता है, और ये कनेक्ट होता है लोअर एंडेड ऑफ ईसोफेगस से और बिलो टू द ड्यूडेनियम। ये रिजर्वेयर करता है, यानी कि फूड को रिजर्वेयर की तरह एक्ट करता है, और प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। स्टोमक की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है उसके डिस्टेंशन पे और उसके सराउंडिंग में क्या है उस पर, यानी कि जहाँ पे हमारा जो स्टोमक है वो लोकेटेड है, तो आसपास सराउंडिंग में उसके क्या है, तो उस पर जो इसकी शेप है वो डिपेंड करती है। तो स्टोमक की शेप कैसी होती है, जे शेप की, और 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, और 30 ml कैपेसिटी होती है जब कोई बर्थ करता है, यानी कि जो छोटा बेबी होता है वो 30 ml तक अब फूड को स्टोरेज कर सकता है। और जब वो प्यूबर्टी क्रिएट होती है, उस पर प्यूबर्टी क्रिएट कब होती है, 40 से स्टार्टिंग, मतलब मानो 18 तक। और जो एडल्ट पर्सन क्या होता है 1.5 to 2 लीटर्स, यानी कि जैसे हम लोग हैं तो एडल्ट पर्सन की जो स्टोरेज होती है फूड की, तो वो होती है 1.5 to 2 लीटर। अभी स्टोमक के पास 2 कर्वेचर होते हैं, एक 2 ऑरिफिस होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। देखो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 कर्वेचर दिखाए गए हैं। सबसे पहले देखोगे ग्रेटर कर्वेचर, ये क्या है हमारा ग्रेटर कर्वेचर, ये दिख रहा होगा आपको। और नेक्स्ट ये क्या होता है हमारा लेसर कर्वेचर। और नेक्स्ट क्या होता है हमारा जो कार्डियक ऑरिफिस है, यानी कि 2 ऑरिफिस बताए थे, पहला होता है हमारा कार्डियक ऑरिफिस और दूसरा आता है हमारा पायलोरिक ऑरिफिस। ये हमारा कार्डियक है और ये हमारा पायलोरिक है। कार्डियक ऑरिफिस हमारा ज्वाइंट होता है ईसोफेगस से, यानी कि ये ईसोफेगस है, यहाँ से ही तो हमारा जो स्टोमक है वो स्टार्ट होता है, तो ये कार्डियक ऑरिफिस हो गया। ये ऑरिफिस को कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर मानो हम एक तरह का ढक्कन मान लेते हैं स्फिंक्टर का, मतलब जहाँ से ओपनिंग स्टार्ट होती है, जो क्या करती है हमारी फूड को एंटर करने को रेगुलेट करती रहती है। और जो पैलोरिक ऑरिफिस है वो ओपन करता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, इंटेस्टाइन के, यानी कि जो हमारा स्टोमक का एंड होता है, तो वो जो यहाँ क्या होता है पायलोरिक ऑरिफिस। जो लेसर कर्वेचर होती है, लेसर कर्वेचर क्या था, ये था जो कॉन्केव टाइप का होता है, जो अटैचमेंट होता है लेसर ओमेंटम से। नोच जहाँ होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर नोच, यानी कि ये आपको नोच जैसा दिख रहा होगा, इसे बोलेंगे हम एंगुलर नोच। और जो ग्रेटर कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, जो अटैच होता है ग्रेटर ओमेंटर से। अभी स्टोमक के कितने पार्ट बताए थे मैंने, 2 बताए थे, एक होता है हमारा कार्डियक और एक होता है पायलोरिक, यानी कि ये पार्ट जो है कार्डियक है और नीचे वाला पार्ट क्या बताया था, पायलोरिक। अभी कार्डियक पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है फंडस जो थोड़ा उभरा हुआ होता है, फिर आता है हमारा बॉडी, और नेक्स्ट का आता है पायलोरिक। यानी कि जो हमारा फूड एंट्री करेगा सबसे पहले वो जाएगा हमारा कार्डियक वाले पार्ट में, यानी कि बॉडी में, फंडस में, और नेक्स्ट यहाँ आएगा हमारा बॉडी में, और लास्ट पार्ट जाएगा हमारा पायलोरिक में।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्टोमक की लेयर की। स्टोमक की लेयर कितनी होती हैं? तो स्टोमक की लेयर होती हैं 4, सेरोसा, मस्कुरेसिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। कितनी लेयर होती हैं? सेरोसा, मस्कुरेस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। हमारी जो गैस्ट्रिक है यानी कि जो स्टोमक है उसमें क्या मिलती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलती है जो क्या क्या सिक्रेट करती है? वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। कितना सिक्रेट करती है? 23 पर लीटर सिक्रेट करती है एक दिन में। इसमें वाटर होता है, मिनरल होते हैं, साल्ट होते हैं, म्यूकस होते हैं, HCl होता है और अदर एंजाइम्स होते हैं। अभी जो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस होता है हमारा एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे खाने को थोड़ा लसलसा बनाता है ताकि वो आगे की तरफ घिसक सके। और म्यूकस जो सीक्रेट होता है उसका एक और काम होता है कि जो स्टोमक होता है उसका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि HCl का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो HCl हाईली एसिडिक हुआ ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर वो ज़्यादा हुआ तो स्टोमक को मतलब ख़राब कर देगा, जला देगा, अल्सर क्रिएट कर देगा। तो म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टोमक की लेयर में सीक्रेट होगा तो ये इस लेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा, स्टोमक को प्रोटेक्ट करेगा। अभी हम बात कर लेते हैं स्टोमक की फंक्शंस की। तो एक रिजर्वियर की तरह काम करता है, यानी कि जो हमारा स्टोमक है फूड को स्टोरेज करता है, एक रिजर्वियर की तरह काम करता है। मिक्स करता है सलाइवा को, फूड को, गैस्ट्रिक जूस को और एक काइम की फॉर्म में बनाता है। जैसे ही हमारा खाना स्टोमक में आएगा तो वो क्या करेगा? आपस में मिक्स हो जाएगा, उसमें HCl भी मिक्स होगा, उसमें म्यूकोस भी मिक्स हो जाएगा, सलाइवा भी मिक्स होगा, गैस्ट्रिक भी मिक्स होगा, तो क्या करेगा? काइम की फॉर्म में बना देगा। अभी जो हमारा मुख से खाना गया है, मुंह से खाना गया है, वो उसे क्या बोलेंगे? हम बोलस बोलेंगे। और जो बोलस होता है और स्टोमक से क्या सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। बोलस और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिलके क्या बनाएंगे? काइम की फॉर्म बना लेंगे। और क्या सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। इसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। HCl क्या करता है? हमारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, डिनेचर कर देता है और सीक्रेट करता है ये गैस्ट्रिन। हेल्प करता है कुछ टॉक्सिन ड्रग को या ड्रग को एक्सक्रिएट करने में। टॉक्सिन ड्रग्स या फिर कोई भी हमने कोई फूड ले लिया है जो कि हमारी बॉडी के लिए नहीं है तो उसे एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। अभी जो हमारा स्टमक होता है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं स्टमक के बारे में और उनकी एक्टिविटी और उनके रोल्स होते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। 4 टाइप की सेल्स होती हैं हमारे गैस्ट्रिक के अंदर। सबसे पहले आती है हमारी चीफ सेल्स, फिर आती है पाइलोरिक सेल्स, फिर आती है हमारी म्यूकस सेल्स, देन आती है हमारी जी सेल्स। तो जो हमारी चीफ सेल्स होती है ना वो वायलेट कलर की होती है जो सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन को सीक्रेट करेगी, गैस्ट्रिक लाइपेज को सीक्रेट करेगी और जो हमारा पेप्सिनोजन क्या करेगा? HCl को स्टिमुलेट करेगा। जो पेप्सिन है वो ब्रेक डाउन कर देगी प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को। यानी कि जो हम लोग फूड लेते हैं ना तो उसमें प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन क्या करेगी? प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? हमारी चीफ सेल्स करती है। फिर बात करते हैं हम लोग पेरेंटल सेल की। उसे हम लोग ऑक्जेंटिक सेल्स ही बोलते हैं जिसका कलर होता है डार्क ऑरेंज। और ये क्या सीक्रेट करती है? HCl सीक्रेट करती है, अदर इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है। ये जो HCl होता है उसका काम क्या होता है कि माइक्रोब्स को किल करने का काम होता है। और क्या होता है? हेल्प करती है ये विटामिन B12 यानी कि फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है और RBC के मैचुरेशन में और फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। अभी नेक्स्ट सेल्स क्या होती है? हमारी म्यूकस सेल जिसका कलर होता है हमारा रेडिश कलर, जो सीक्रेट करती है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है GIT के लेयर पे। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमारा म्यूकस सीक्रेट नहीं हो और सिर्फ HCl सीक्रेट हो, यानी कि HCl होता है हाईली एसिडिक, यानी कि जो स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस का pH होता है ना वो एक्चुअली में 2 to 3 होता है, हाईली एसिडिक होता है। लेकिन अगर हमारा म्यूकस सीक्रेट ना हो तो जो हमारी स्टोमक की लेयर है ना उनमें अल्सर क्रिएट हो जाए। तो जो हमारा पेप्सिन है वो प्रोटेक्ट करता है अल्सर से और स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। अभी 4 टाइप की जो सेल्स है, लास्ट टाइप की सेल्स है वो है हमारा ग्रीन सेल्स जो सीक्रेट करती है गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करती है वो पेरेंटल सेल्स को। पेरेंटल सेल और सीक्रेट यानी कि अगर वो जो हमारी जी सेल्स है अगर वो पेरेंटल सेल को स्टिमुलेट नहीं करेगी तो HCl भी हमारा सीक्रेट नहीं होगा। मेन जो रोल होता है उसका यही होता है, चीफ सेल को जो है स्टिमुलेट करेगी जिससे पेप्सिनोजन हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। लोअर जो स्फिंक्टर होता है ना ईसोफेगस, उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का भी काम करती है। स्टोमक की मोटिलिटी को भी इंक्रीज करती है, रिलीज करती है पाइलोरिक स्फिंक्टर को। यानी कि ग्रीन जो सेल्स है, जी सेल्स है, उसका मेन रोल कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्टिमुलेट करने का काम करती है। चीफ सेल को स्टिमुलेट किया, पेप्सिनोजन को स्टिमुलेट किया। अभी बात करते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं? तो
गैस्ट्रिक जूस हमारा सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और ये कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पैप्सिन है, गैस्ट्रिक है, रेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है ये। और इसका pH कितना होता है 1 to 2। और ये कितना मतलब घंटे में कितना जो है रिलीज होता है 10 to 60 ml पर आवर रिलीज होता है ये। यानी कि जो 10 to 60 ml है वो सीक्रेट होता है हमारा, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं। नॉर्मली इतना सीक्रेट होता ही रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो ये 500 ml पर आवर सीक्रेट होने लग जाता है। और बॉडी एंड फंडस क्या करते हैं, एल्कलाइन जूस को सीक्रेट। एल्कलाइन जूस क्या होता है, बेसिक जूस। जो बॉडी और फंडस वाला पार्ट है वो एल्कलाइन जूस को सीक्रेट। अभी हम गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन देख लेते हैं। तो एंजाइम पैप्सिन विद HCl डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट किस में करेगा, पेप्टोन में। रेनिन क्या एक्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन में जो कैसिनोजेनिन है ना, उसे कन्वर्ट किस में कर देगा, कैसिन में। यानी कि रेनिन क्या करेगा, ऐसे हमने मिल्क लिया तो क्या करेगा, उसमें कैसिनोजन होता है तो उसे कन्वर्ट किस में करेगा, कैसिन में। और देन वो डाइजेस्ट हो जाएगी पैप्सिन के थ्रू। HCl क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा फूड का और एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, जो हमारा टॉक्सिन का पार्ट है, हैवी मेटल्स है या फिर कुछ ड्रग्स हैं जैसे ओपियम वगैरह जो थोड़ी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, उन्हें करेगा एक्सक्रिएट करने का काम करता है। तो ये पूरा स्टमक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाकी का आगे का पूरा डिटेल में बारी बारी से वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।